हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नावर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके सो गाइज, बिना देर किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके जो भी हरिहर आपको बताना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस है। ओके, यहाँ पर ना बड़ी खामोशी खामोशी सी महसूस हुई है। ठीक है, मतलब खामोशी एक वर्ड यहाँ पर आया है, खामोश, शांति। यहाँ पर ना जैसे एक मैसेज आया है, जितना आपके पर्सन के ऊपर आपके शब्द असर नहीं करते, जैसे अगर आप इस पर्सन को जरूरत से ज्यादा कोई चीज समझाते हो ना, तो वो जितना ज्यादा असर नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा इस पर्सन के लाइफ के अंदर ना खामोशी आपकी असर करती है। जैसे कुछ लोगों के लिए कभी मैसेज आता है कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करा पाते, चीजों को कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसे मैसेज निकल के आते हैं, जैसे आज की रीडिंग में एक मैसेज निकल के आया है कि जिनके कनेक्शन में बहुत ज्यादा बहस होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना होता है, या बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझाते हो, बातें कर करके ऐसे इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये आपको ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उस पर्सन के भी इंट्यूशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके जैसे होता है ना कि अगर आप जरूरत से ज्यादा इस पर्सन को समझाओगे, एनर्जी दोगे, तो ये पर्सन को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन आपने इस पर्सन को स्पेस दिया। स्पेस देने का मतलब क्या है कि आपने एक बार अपनी बात रखी, अगर उस पर्सन ने प्रतिक्रिया दी तो आपने उस पर्सन को स्पेस दे दिया। स्पेस देने का मतलब कि तुम सोच लो, समझ लो, ठीक है। और आपने बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। आपने समझा भी दिया और उसके बाद आपने साइलेंट सिचुएशन भी डाल दी, मतलब स्पेस भी दे दिया। तो वो चीज पर जब ये पर्सन खुद विचार करेंगे, तो इनके मन से जब खुद आएगा तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जितना यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बोलना काम नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा खामोशी काम करती है। यानी कि कोई बात अगर आपको समझानी है, तो आप अपनी बात एक बार बोल दो और सामने वाले को स्पेस दे दो। वो ऑटोमेटिक आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपका क्या मतलब था। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी देने की इस पर्सन को जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आया है। क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया था खामोशी, और जैसे मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आप जो इंसान हो इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नजर आ रहा है कि तुम एक बोलता है और एक देखता है। ये कैसा मैसेज है? वेट, ओके, ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि एक ऑब्जर्वर अच्छा है, मतलब एक चीजों को देखता है और सीख जाता है। दूसरा, आई थिंक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, इसे बोलता अच्छा है, ठीक है। ऐसा मैसेज भी आया आप दोनों की जोड़ी ऐसी हो सकती है कि एक इंसान जो है वो समझाने में या फिर बोलने में बहुत अच्छा है। एक इंसान हो सकता है कम बोलता हो, थ्रॉट चक्र ब्लॉक, और दूसरा व्यक्ति जो है वो लोगों को समझने के लिए, मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वर है, वो उसकी देखकर चीजों को समझ जाता है। शब्दों पे ज्यादा नहीं जाएगा वो, मतलब बहुत ज्यादा शब्द ऐसे लोगों पर असर नहीं करते, वो मतलब देखकर चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके की बातें आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है, एक दूसरे के अगेंस्ट में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों आमने सामने नहीं होने चाहिए, आप दोनों बगल बगल में होने चाहिए। जब ऐसी जोड़ी हो किसी की,
ठीक है, तो फिर मतलब वो वाली बात होती है ना, कुछ जो मेरे में ज्यादा है वो तुम में कम है, जो तुम में ज्यादा है वो मेरे में कम है। तो ऐसे व्यक्ति आमने सामने नहीं होने चाहिए, बगल बगल में होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ में होने चाहिए, सपोर्ट बन के होने चाहिए। ऐसा ये पर्सन मानते हैं आपको अपने लिए। ठीक है, ऐसा है, कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है, जैसे एक इंसान जो है वो ये कह रहा है कि तुम बस मुझे समझ लो, मैं दुनिया को समझा सकता हूँ। ऐसी एनर्जी है ये, मतलब तुम सिर्फ मुझे समझ लो, मैं दुनिया को समझा सकता हूँ, ऐसी ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। पर 3 नंबर भी है। हाँ, एक चीज और ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं, ये तीसरे इंसान का काम नहीं है। जैसे आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले तो बेहतर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी हो, बस आप दोनों ही एक दूसरे को हैंडल कर लो बस, और काफी हो। ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है या फिर लगता है कि आप और ये पर्सन काफी हैं, किसी तीसरे की जरूरत नहीं। आप दोनों अपने कनेक्शन को, अपनी चीजों को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है। बट आप दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। आप दोनों के बीच मतलब आप दोनों एक दूसरे को संभाल लो, बस इतना ही चाहिए इस कनेक्शन के अंदर, ऐसा ये पर्सन मानना है इस पर्सन का। एक मैसेज दे रहे हैं पर्सन आपको कि जिंदगी के अंदर लॉजिकल और इमोशनल दोनों बैलेंस रहो। ठीक है, मतलब तुम ऐसे मत रहो कि इमोशनल ज्यादा हो और प्रैक्टिकल कम हो। इस पर्सन का आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों बनो लाइफ के अंदर। जब बात इमोशंस की आती है तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, ये समझ सकती हूँ, लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है तब तुम मुझे समझो, तब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है जितना मेरा चलता है। ऐसा कुछ यहाँ पर ये पर्सन बोलने की आपको कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनकी इच्छा है आपको समझाने की हर चीज इमोशनल होकर नहीं करी जाती है, कुछ काम प्रैक्टिकली किए जाते हैं। ऐसा ये मैसेज आपको देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों के बीच में शब्द काम खराब कराते हैं, एक ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि शब्द जो है वो आपके कनेक्शन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो शब्द हैं वो काम खत्म करते हैं या खराब कराते हैं आपके कनेक्शन में। मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी, एक लाइन बोली थी आपसे, अभी अभी रीडिंग स्टार्ट करने के पहले बोली थी कि ये कनेक्शन कुछ ऐसे कनेक्शन है जिसकी एनर्जी ये कहती है कि बोलो और स्पेस दे दो, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्सन खुद ही बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, या ये पर्सन खुद ही चीजों को अंडरस्टैंड करने में कम नहीं है, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा नहीं सुनना इस पर्सन को, यानी कि आप एक्स्ट्रा मत बोलो, या फिर गलत मत बोलो, या फिर दूसरे शब्दों में गंदा मत बोलो। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। ये पर्सन जैसे आपको ये बोलने की कोशिश करें कि कुछ खराब नहीं करता हमारे बीच में, शब्द खराब कर देते हैं चीजों को। ठीक है, वही चीज जो आप बोलना चाहते हो वो एक बार तरीके से बोलो और थोड़ा समय दो। ठीक है, ऐसी एनर्जी इस इंसान की नजर आ रही है। मतलब बेसिकली आपके पर्सन को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक प्रॉब्लम वो यहाँ पर आपके सामने अपनी जता रहे हैं, वो ये कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोल देते हो। ठीक है, और आपको थोड़ा सा बोलते वक्त ये भी नहीं समझ आता है कि आप, मतलब कहते हैं ना कि चुनकर शब्द निकालने चाहिए, बोलने के बाद शायद आप पछताओ या जो भी, लेकिन उस वक्त आपकी जो वाणी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है आपके पर्सन के दिमाग को। ऐसे ही बोलने की आपको कोशिश करें, अदरवाइज इस पर्सन को जिंदगी में आपसे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, या कोई दिक्कत इस पर्सन को आपसे वैसी खास नहीं रही है। सिर्फ एक ही चीज की इस पर्सन को दिक्कत हुई है इस कनेक्शन में आपसे, वो है शब्द, वाणी। ठीक है, या तो वाणी बहुत ज्यादा अलग हो जाती है गुस्से में, या फिर एक्स्ट्रा समझा देते हो, एक्स्ट्रा बोल देते हो, या फिर इतने बहुत बोलते हो, समझने का मौका नहीं देते, स्पेस नहीं देते। ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग में।
शायद मुझे लगता है आप इतना ज़्यादा इसीलिए बोलते हो क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल नहीं बोलते। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो भी लोग आपको गलत समझ सकते हैं या फिर आपको जजमेंट दे सकते हैं, और आप बिल्कुल नहीं बोलोगे तो भी आपको जजमेंट मिल जाएगी क्योंकि आपने अपने मन की बात रखी नहीं थी। आज सुबह भी शायद ये रीडिंग में मैसेज निकला था और ये फिर से निकला है रीडिंग में मैसेज कि आप अपनी बात को मतलब बैलेंस में कैसे बोलते हैं। जैसे इस पर्सन को किसी चीज़ से आपकी दिक्कत नहीं है सिवाय आपकी बात करने से। ये जब आप बात करते हो ना, कहते हैं ना कि देखने में कितने ही खूबसूरत हो, आपका चांद चांद सा चेहरा क्यों ना हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो, लेकिन इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सामने से क्या देख रहे हो। जब तक आपने मुँह नहीं खोला तब तक आप अच्छे लग रहे हो। जैसे ही आपने मुँह खोला, आपका व्यक्तित्व आपकी वाणी से पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। कहते जिस पे शब्द नहीं है वो कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको एक मैसेज दे रहे हो इस रीडिंग के थ्रू कि अपने शब्दों पे और अपनी कम्युनिकेशन पे लिटरली और लगातार जैसे कह रहे हैं वो आपसे काम करो अपने कम्युनिकेशन। वैसे ये सोल आपको ये सिखाना चाहती है कि बातचीत कैसे की जाती है क्लैरिटी के साथ। ठीक है, ना बहुत ज्यादा बोलना है और ना ही राइट टाइम पर ऐसा हो जाए कि बिल्कुल आपने अपना मुंह ही बंद कर लिया, थ्रॉट चक्र ब्लॉक, एकदम कुछ भी नहीं बोलेंगे तो गलत को भी सह गए। नहीं, सही समय पर सही बात को रखना आना चाहिए। जैसे लगातार जैसे आपको चैंटिंग का मैसेज यहाँ पर एक आपको अगर है, आप करना चाहते हो तो चैंटिंग करो। जितना ज्यादा चैंटिंग करोगे उतना ज्यादा थ्रॉट चक्र हील होगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कि लोगों के साथ बनेगी नहीं, मतलब लोगों के साथ आपकी बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, बनेगी। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा आप बातचीत में अच्छे नहीं होते ना, तो भले ही आप अंदर से कितने भी ईमानदार व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा आपका सोचना हो, सब कुछ, लेकिन कोई इंसान आपकी सोच के अंदर, आपके दिमाग के अंदर नहीं बैठा, कोई इंसान आपके दिल के अंदर नहीं बैठा। हर व्यक्ति ना आपकी बातचीत से आपको जानता है कि आप बोलोगे क्या, जैसा आप बोलोगे वैसा ही वो आपके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाएगा। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके साथ में नहीं रह रहा ना घर में, तो उसे पता हो कि आपके एक्शंस क्या हैं। आपके घर में मान लीजिए 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, वही आपको बता पाएंगे कि मेरा बच्चा या फिर मेरा जो व्यक्ति है, मेरा जो इंसान है वो अंदर से कैसा है, क्योंकि वहां पर आपके एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। बाहर सिर्फ और सिर्फ आपको लोग कम्युनिकेशन से जान पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे मैसेज आ रहा है जैसे पर्सन की बहुत बड़ी लर्निंग इस सोल ने आपको दी है कम्युनिकेशन की, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, जैसे इस पर्सन को ये है कि आप जो बोलते हो ना उसमें उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई भी होती है, कई बार वो चीजें होती हैं, लेकिन सही समय पर सही बात ये नहीं आपको आता है, या फिर कब बोलना है और कब चुप हो जाना है ये भी नहीं आता। ठीक है, तो जैसे इसलिए इस स्टार्टिंग में एक मैसेज निकल के आया था कि ये कनेक्शन में थोड़ा सा अगर बीच बीच में खामोशी हो ना तो अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और स्पेस नहीं दिया गया और बहुत ज्यादा तो इरिटेट होता है ये इंसान, आई थिंक। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर है। देखो जिससे रेजोनेट करे वही रखिएगा, सबके लिए मैसेज नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि उनके कनेक्शन में हमेशा जो कलेश हो जाता है वो वाणी को लेकर हो जाता है, उनके लिए स्पेशल मैसेज है। और आपके पर्सन ने इस चीज को टारगेट भी किया होगा, या फिर उन्होंने इस चीज को आपको बताया भी होगा कि तुम अच्छा नहीं बोलते हो, या तुम्हें अच्छा बोलने की जरूरत है, या तुम्हें कम बोलने की जरूरत है, या तुम ओवर बोल देते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर है। आज सुबह की रीडिंग में भी इस तरीके के कुछ कुछ मैसेजेस थे, जैसे आज के दिन में कोई आपको ये देना चाह रहा हो लेसन या लर्निंग या जो भी है। आपके पर्सन एक चीज और बोल रहे हैं कि आपके अंदर अच्छाई बहुत है। देखो जब ये पर्सन इतने बड़े ऑब्जर्वर है तो उन्होंने ये तो ऑब्जर्व किया है कि आप इंसान अच्छे हो। ठीक है जैसे आपको बोलना चाहते हैं पर्सन कि आप एक अच्छे इंसान हैं, जिस कुछ कमियां, एक दो कमियां जो आपके अंदर अगर उनको भी आप ठीक कर लेते हैं तो आप बहुत बहुत अच्छी लाइफ
जी सकते हैं, और ये पर्सन कह रहे हैं कि फिर ये भी आपके साथ एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। इनको भी ऐसा हो सकता है कि इनको भी पता हो कि इनके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। यहाँ पर एन लेटर नज़र आ रहा है। ये एन वालों के लिए मैसेज है। इनको भी मालूम हो कि जैसे इनके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, तो इनको भी समझ में आता है। तो जब आप बैलेंस रहते हैं ना, तो ये भी अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच पाते हैं। लेकिन जब आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये पर्सन भी जैसे ट्रिगर होते हैं, आई थिंक इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसा कुछ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकती है, बट कम्युनिकेशन एक तो बहुत काम खराब करता है, ज़रूरत से ज़्यादा चीखना-चिल्लाना। देखो क्या होता है ना, आज के टाइम में ना अ, हर व्यक्ति जब ट्रिगर होता है, तो भाषा उसकी बहुत गंदी हो जाती है, ठीक है? लैंग्वेज लैंग्वेज और लैंग्वेज आपका पूरा व्यक्तित्व निकाल के बाहर रख देती है। और जिसको अपने शब्दों पे गुस्से में भी कंट्रोल हो, ऐसा व्यक्ति हर सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल कर सकता है और किसी भी जंग को जीत सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति, अगर उसके शब्द उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वो, जैसे कर्ज की बात आती है, अभी सुबह की रीडिंग में ही मैंने बताया था कि ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने ही पार्टनर को कर्ज कर दिया है, बहुत ज़्यादा। अब जब उन्हें गुस्सा आया तो अपने पार्टनर को कर्ज कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने इनवॉक किया रियूनियन पाने के लिए। अब आप समझ रहे हो कि आप ही का कर्ज आप ही हील कर रहे हो। पहले आपने ही कर्ज कर दिया, आपको लगा शब्दों में कोई ताकत नहीं है, आपका कर्ज आप पर वर्क कर गया, और उसके बाद फिर आप ही हील कर रहे हो उस कर्ज को कंप्लीट करने के लिए, उस कर्ज को हटाने के लिए, ताकि आप और आपके पार्टनर का रियूनियन हो। तो समझने की कोशिश करो, गुस्से में भी शब्दों को पकड़ के रखो। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हो, शब्द बहुत कीमती होते हैं। लोग बोलते हैं ना, शब्दों में क्या रखा, नहीं, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द से भी तो कर्म बन जाते हैं आपके। तो कुछ ऐसा वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। हो सकता है कभी गुस्से में कभी ऐसे शब्द आपने इस पर्सन को बोले हो जो इसको तीर की तरह चुभे हैं, जो आज भी ये पर्सन को याद आते हैं ना, तो कहते हैं ना कि याद आता है तो बहुत गहरा चुभता है, बहुत तकलीफ होती है। वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की। कभी आपने ऐसा कुछ बोला हो इस इंसान को जो इसको बहुत ज़्यादा चुभता है, और जब ये पर्सन आपको देखते हैं तो इनका मन तो होता है, ये आपको फील तो करते हैं, लेकिन फिर इनको आपके शब्द आ जाते हैं, तो इनको बहुत गुस्सा भी आता है आपके ऊपर, या फिर चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ना इसको दिक्कत होती है। क्योंकि अ, कहते हैं कि शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है इतनी आसानी से। अगर आपने शब्दों से किसी को गिराया है तो शब्द से इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है। अगर ये रिलेशनशिप में आप रहे हो और इस तरह की सिचुएशन आपकी बनी है, तो डियर, आपके लिए डिवाइन का भी एक मैसेज है कि इस लाइफ टाइम में कम्युनिकेशन पर काम करो, उसको सीखो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार नुकसान करवा कर ही सीखें, है ना? तो इस चीज़ को सीखो, ऐसा यहाँ पर मैसेज। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ कम्युनिकेशन का मैसेज आया है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस, और ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल सकता है। और ये इंसान ना, अगर जैसे मान लो आपको ऐसा लगा है कि पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दी है, या फिर इस पर्सन ने फैमिली को प्रायोरिटी दिया, कुछ भी, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि कोई रीज़न नहीं है आपसे दूर होने का, कोई नहीं है मेरे मन में। ये फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आपको लेकर, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को एक ही चीज़ से आपकी प्रॉब्लम थी, वो थी आपकी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है? यहाँ पर जैसे इस पर्सन को वो चीज़ें नहीं समझ आई। देखो, हो सकता है कि देखो, लवर्स भी होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार शुरुआत में सब बड़े अच्छे रहते हैं, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। तो ऐसे लॉजिकल चीज़ें बहुत सारी सुनी हुई थी, ऐसी लॉजिकल बातें बड़ी सुनी हुई थी, ठीक है? लेकिन जब इस तरीके की रीडिंग्स निकलती हैं और जब इस तरीके के मैसेज आते हैं, नॉलेजेबल, ठीक है, अवेयरनेस वाले, तो उसमें क्या पता चलता है कि 2 लोग जब शुरुआत में एक-दूसरे के साथ आते हैं, तो वो बबल फेज़ होता है। बबल फेज़ का मतलब होता है कि उस समय सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ समय एक-दूसरे के साथ रहने के बाद उनके
चीज़ें, इश्यूज सरफेस आने लगते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अब एक दूसरे के साथ एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर ली। एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर ली तो एक दूसरे की तरफ अपनी एनर्जी भेजते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होकर ऊपर की तरफ आती हैं। और जब बात शादी की आती है, मान लीजिए आपकी किसी के साथ शादी होगी, तो शादी में आपने उसके साथ फिजिकली भी कनेक्शन बना लिया, तो आपका मतलब यहाँ पर रूट चक्रा भी ट्रिगर होता है। बहुत सारी आपके इश्यूज निकल के सरफेस आते हैं। तो हो सकता है शादी के पहले बड़ी कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, अब शादी के बाद ना बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, क्योंकि कनेक्शन में, स्पेशली लव कनेक्शंस में ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन हाई होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिगर करती हैं एक दूसरे को। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छाई है, बहुत नेक दिली, यकीन मानिए ये पर्सन आपको चाहते ही बहुत है, लेकिन एक चीज़ जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है आपकी, वो आई थिंक कम्युनिकेशन ही है। यहाँ पर ये बातचीत ठीक तरीके से नहीं होती, या फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो इस पर्सन का दिल तोड़ के रख देता है। ठीक है, ऐसे ही मैसेज निकल के आ रहा है, पास्ट में अगर इस पर्सन ने कभी आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने इस पर्सन को कहा था आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश की, कन्विंस करने की, जरूरत से ज्यादा अगर कन्विंस करने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे जो रन किए या भागे, वो इसी की वजह से भागे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही नहीं सुन पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसे शब्द आपने बोले हो सकते हैं जो इस पर्सन को लगा कि ये तो अति हो गई, ठीक है, ये तो हद हो गई, इतना तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती जो तुमने किया है। इस पर्सन को चाहिए स्पेस। मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, अपनी बात को रखो उसके सामने और स्पेस दे दो। एक्स्ट्रा आपको बोलने की, एक्स्ट्रा उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो मैच्योर व्यक्ति है, ठीक है ना। और यकीन माने ये इंसान जो है, ये कह रहे हैं कि इनके दिल में कोई नहीं है आपको लेकर, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कम्युनिकेशन का यहाँ पर अभी भी यहाँ पैसेज है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आप दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं होती है, अगर आप लोगों ने कम्युनिकेट करना बंद किया, तो फिर आपका हो सकता है 6 महीने साल भर बात ही ना हो, या फिर आप इतनी सारी बातें कर लेते हो कि सब कुछ निकाल निकाल के बाहर रख देते हो, जिसकी वजह से मुंह तो है जो आपको बताएगा कि सामने वाला कैसा है, या वो सामने वाले को समझाएगा कि आप कैसे हो। और यहीं पर अगर आपने सारे काम खराब किए, या फिर आपको शब्द चुनने नहीं आए, बिगड़ गया सारा काम, ठीक है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, तो या तो आप बात ही नहीं करती, आप बात करते हो, इतनी ज्यादा बात करते हो कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैसेज क्या आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर, मैसेज आ रहा है कि अपनी बात को तमीज से, तरीके से, कायदे से रख दो, और उसके बाद सामने वाले को सोचने का थोड़ा मौका दो, स्पेस दे दो। बैलेंस करना बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद जो व्यक्ति आपको बता रहा है, ये बोल रहा है, उसको अंडरस्टैंड भी होता है, गुड लिसनर भी बनो, एक गुड स्पीकर भी बनो, मतलब ये अच्छा बोलना भी आना चाहिए आपकी, और आपको मतलब अच्छा बोलना भी आना चाहिए, अच्छा सुनना भी आना चाहिए, नहीं कि आप सही हो, हर बार आप ही सही हो, हर बार मैं ही सही हूँ, मेरी बात सही है, ये भी गलत है। मैं जैसा सोचता हूँ वैसा भी। एक दिन ये बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आता है कि हर बार आप सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार सरेंडर का मैसेज आया था किसी शॉर्ट वीडियो में एंजल्स की तरफ से, कि आप में से जिसके अंदर भी इस तरह की एनर्जी कि मैं ही सही हूँ, तो मैं की ऊर्जा थोड़ी सी अगर सही को लेकर है, तो नहीं, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है इस लाइफ टाइम का। और यहाँ पर जैसे अगर आप दोनों सेपरेट हुए पास्ट के अंदर, तो वो यूनिवर्स ने इसीलिए सेपरेट किया ताकि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा अंडरस्टैंड कर सको। आप दोनों के बीच में थोड़ा खामोशी होना जरूरी है, क्योंकि कनेक्शन तो स्ट्रांग है, तो खामोशी तो चुभती है, वो खामोश भी नहीं रहना चाहते हैं, और मतलब एक्स्ट्रा सुनना भी नहीं चाहते हैं। बैलेंस, आपका पार्टनर, ये जो भी है इंसान, ये बैलेंस चाहता है। इस पर्सन को आपसे बात करके काफी हीलिंग मिलती है, बहुत। जब आप बात करते हो ना, तो बहुत हील होता है ये इंसान। हो सकता है आप बोलते हो ये सुनता हो, लेकिन गलत शब्द नहीं सुन सकता है। शब्दों की जो एक होती है ना मर्यादा, शब्दों में जो मर्यादा होती है, वो शायद इस पर्सन को नहीं मालूम, मतलब इस पर्सन को नहीं समझ आती है कि आप क्रॉस करें, या फिर ऐसा कुछ मैसेज है। जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने पार्टनर की कर्मों की मर्यादा चाहता हूँ। आप लोग नहीं चाहते कि आपके पार्टनर कोई भी लिमिट क्रॉस करें, जो भी पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करें, या किसी भी कनेक्शन में जाएं, या फिर कुछ भी इस तरीके से। एक होता है ना कर्मों की मर्यादा, कि अपने पैरों को बाउंड्री लाइन के अंदर रखो, और वही कर्म करो जो उचित है। शायद आपको हो सकता है कि इस तरह की बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि कि उन्हें ये सारी चीजें आपके पर्सन की नहीं पसंद थी, कि वो मल्टीपल लोगों से बातचीत करते हैं, या फिर यू नो फ्लर्ट करते हैं, या फिर वो बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन ये वैसे इंसान की रीडिंग निकल के नहीं आई है, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोगों को दिक्कत इसी बात की रही है ज्यादातर, जैसे कलेक्टिव में अगर बताऊं तो।
हालांकि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे ये व्यक्ति ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करने वाला व्यक्ति है। बस वो फ्रीडम लवर ज़रूर है। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें आज़ादी पसंद है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो फ्रीडम लवर तो है, लेकिन उस तरीके का इंसान नहीं है, वो हवाबाजी करने वाला कहते लड़की बाज या फिर कहते हैं कि लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं लग रही इस इंसान की। लेकिन शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत यही है अपने पर्सन से, और कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को दिक्कत आपके कम्युनिकेशन से, आई थिंक। तो जैसे आपके पर्सन को लगता है कि आप शब्दों में मर्यादा रखें, आपको लगता है आपके पर्सन आपके कर्मों में मर्यादा रखें, ठीक है। सबकी अपनी अपनी वो है। हो सकता है इस पर्सन के भी आपसे कुछ लेसन्स बने हों, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको क्या ये बोलना चाहते हैं वो निकल के आया है यहाँ पे। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।